आपने सुना कि मरियम नवाज ने क्या कहा इस ऑडियो में, जो कि एक बाकायदा हिदायत दी जा रही है। समी इब्राहिम साहब हमारे साथ हैं। समी साहब, ये बहीमाना तशद्दुद की हलाकत का जो अब सारा मलबा एक तो तहरीक इंसाफ पर डाल दिया गया और उसको हादसा करार दिया गया, और मरियम नवाज की ऑडियो भी आ गई है मंजर आम पर। पुरानी ऑडियो है और उसमें वो एक तो ये कि एक्चुअली किसी डेथ पर उन्हें अफसोस नहीं है। वो परवेज रशीद साहब से कह रही हैं कि मुझे ये कहना तो चाहिए ना कि ये डेथ इस तरह से नहीं होनी चाहिए, और फिर उसके बाद वो कह रही हैं कि बयानिया तो यही बनाना चाहिए ना कि वो किसी हादसे में डेथ हुई है और पीटीआई के लोग खुद उठा के ले गए। अब ये आज आईजी ने और निगरान वजीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो ये 2 दिन पुरानी ऑडियो है। हमारे पास वीडियो भी है। अच्छा। ये जो गुफ्तगू करते हुए, लेकिन हमने अभी ऑडियो सिर्फ सुनवाई है, और मैं ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि हमारे पास वीडियो भी है, लेकिन ऑडियो हमने सुनवाई है कि ये सुन लें। आज जो आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो मोहसिन नकवी, ये बेसिकली कठपुतली हैं मरियम नवाज के और शहबाज शरीफ के और परवेज रशीद। मरियम नवाज तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। इन्होंने जो पीटीआई के वर्कर जिले शाह को जिस तशद्दुद के साथ शहीद किया, उसके बाद इन्होंने पीटीआई के कुछ लोग उठा रही हैं, मारपीट के उनसे बयान लिए हैं। और ये 2 दिन पहले जिस वक्त ये अभी वाकया हुआ ही था और मरियम नवाज साहबा परवेज रशीद साहब से मैं ये भी बता सकता हूँ कि ये कौन सी जगह पर वो थी और कौन लोग थे, लेकिन मैं ये नहीं इसलिए बता रहा कि ये इससे हमारा सोर्स जो है ना वो लीक हो जाएगा, एंड आई जस्ट डोंट वांट। और ये वहां पर बयानिया बनाया जा रहा था कि ये हमने सवालों के जवाब देने हैं। एग्जैक्टली वही चीज जो आज कही है निगरान वज़ीर आला ने आईजी के साथ बैठकर, ये मरियम नवाज परवेज रशीद के साथ डिस्कस कर रही हैं। तो इसका एक तो ये साबित हो गया कि ये निगरान हुकूमत कोई इंडिपेंडेंट, कोई न्यूट्रल निगरान हुकूमत नहीं है, ये स्टूजेस हैं। ये सारे के सारे मरियम नवाज और परवेज रशीद से हदायत ले रहे हैं। और फिर एक और सवाल सुमैया इस पे उठता है कि ये इन्हें तब भी पता था कि अगर ये वाकई हादसा था, अगर मैं मान लूं, तो इमरान खान पर कत्ल का पर्चा किस लिए दर्ज कराया? सही बात। फवाद चौधरी पर कत्ल का पर्चा किस लिए दर्ज करवाया? इन्होंने कत्ल के पर्चे दर्ज करवाए, लेकिन फिर जब इंटरनेशनल मीडिया ने इसको उठाया, यूनाइटेड नेशन में भी ये बात हुई कि एक तो वर्कर को शहीद किया और फिर पर्चा भी इमरान खान पर बना दिया, तो इन्होंने ये बयानिया तब्दील किया और ये एक नया ढकोसला और ये जो एक नई आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब ये मरियम नवाज की जो गुफ्तगू है उससे पूरा आपको पता चल जाता है कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये एक्सपोज हुए बुरी तरीके से, पाकिस्तान के अवाम के सामने नंगे हो गए। ये कोई न्यूट्रल गवर्नमेंट नहीं है, और ये वर्कर्स को इनका शहीद करने का प्लान था। इमरान खान साहब जैसे कहते हैं लाशें गिराने का इनका प्लान था। तो ये बड़ा एक अफसोसनाक ये वाकया हुआ। और मैं तो इस शेर पे वो बात खत्म करता हूँ कि दामन पे छींटे ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। ये बेसिकली मकतूल भी पीटीआई का, कत्ल का पर्चा भी पीटीआई पर, और बदनाम भी इमरान खान। ये है इनकी पॉलिसी, ये है इनका बयानिया, और ये निगरान हुकूमत जो है ये कठपुतली है मरियम नवाज की। और समी साहब, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन बाद भी तो फोटो आई, यास्मीन राशिद ने पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कौम के सामने रखी, बताई कि कितना तशद्दुद हुआ, 26 जगह तशद्दुद हुआ, हत्ता के नाजुक आज़ा पर भी तशद्दुद हुआ। तो उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है। अगले रोज भी तो हो सकती थी ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? एब्सोल्युटली हो सकती थी, लेकिन अगर ये इन्हें पता था कि ये हादसा है तो इमरान खान पर क्यों कत्ल का पर्चा दर्ज कराया 302 का? बाकी लीडर्स जो वहां पर मौजूद भी नहीं थे उन पर भी 302 का पर्चा दर्ज करा दिया। और अब आज ये कह रहे हैं कि ये हादसा है। और आज उस्मान अनवर साहब आईजी साहब फरमा रहे हैं कि आप यकीन करें मेरी बात पर, ये पुलिस कस्टडी में है लेकिन हमने उसके साथ कोई तशद्दुद नहीं किया। पूरा पाकिस्तान जानता है कि पुलिस कस्टडी का क्या मतलब है, और ये कितनी बदनाम जमाना फोर्स बन चुकी है पाकिस्तान की। किस तरीके से तशद्दुद करते हैं ये पकड़ के, किस तरीके से। अब तो इन्होंने नए नए तरीके निकाल लिए हैं तशद्दुद के, जिससे कोई निशान भी जिस्म पर नहीं लेकिन बंदे की जान निकाल लेते हैं। तो आज जो भी इन्होंने एक फ्रॉड किया, ढकोसला किया, मरियम नवाज की इस ऑडियो ने पूरी उस साजिश को बेनकाब कर दिया है कि 2 दिन पहले मरियम नवाज डिस्कस कर रही हैं परवेज रशीद से कि मुझे यही बयानिया बनाना चाहिए ना और यही बात करनी चाहिए, और उसको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया आईजी पंजाब ने, निगरान वज़ीर आला ने, और साथ ही उसका एविडेंस भी वो कहते हैं कि हमने लिया है। जी पता नहीं कहाँ से वीडियो लिया, क्या किया है, कितना मारा है, कितना नहीं मारा उन लोगों को।
और पर वो लाश जैसे हम पंजाब में होता है ना कि लाश मार के, बंदे को मार के लाश भी मकतूल के घर वालों को फेंक दो ताकि उनके ऊपर कत्ल का पर्चा दर्ज करवाया जा सके। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। और वो पुरानी शराब नई बोतल में डाल के बेच रहे हैं। और समीर साहब, ये पहली दफा तो नहीं है, लोग सानिया मॉडल टाउन नहीं भूले, लोग सलाउद्दीन का जिस तरह बेईमाना कत्ल किया गया वो भी एक ज़हनी माजूर शख्स था, फिर अभी ये अली बिलाल ये भी स्पेशल था बंदा। तो ये जो करते रहे हैं ये तो माजी भी इसी तरीके का दागदार है, ये कोई नया मामला तो नहीं है समीर साहब? मुझे ये बताइए कि इन्होंने माजी में जो जुराइम किए हैं कभी कोई कबूल किया? मॉडल टाउन किलिंग पर इनकी क्या पोजीशन है? 8 मई पर इनकी क्या पोजीशन है? 8 मार्च पर इनकी पोजीशन सामने आ गई है। इसकी परवरिश इस खानदान की ज़ियाउल हक के ज़माने में हुई और नवाज शरीफ की जो सियासत है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खून में रंगी हुई हाथ उस भरे हुए हैं। ये तो आसिफ जरदारी क्या उसका, क्योंकि भुट्टो से ताल्लुक ही नहीं है, वो तो ऐसी पार्टी से ताल्लुक था, हाकिम अली जरदारी ANP से थे, तो उसका तो कोई लव लॉस नहीं है भुट्टो। तो उसने आके जिस तरीके से मैनेज किया है और अब बिल आखिर बिलावल भुट्टो को शहबाज शरीफ की काबीना में वजीर बना दिया है। और वो ये वही शरीफ हैं जिन्होंने ज़ियाउल हक की मदद की थी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया था, अदालती शहादत उन्हें मिली थी। तो ये कभी आज तक इन्होंने कोई बात मानी है जो ये आज मानेंगे? लेकिन अल्लाह अल हक है और वो चीज़ें इस तरह से आ जाती हैं, एक्सपोज हो जाती हैं और ये आपके सामने अब सारा कच्चा छट्टा खुल गया है कि ये क्या सारा मामला। और ना सिर्फ ये बल्कि समीर साहब, ये मरियम नवाज़ की ये ऑडियो आना, उससे एक रोज़ पहले मरियम ने जो एक वर्कन कन्वेंशन से खिताब किया और उस वक्त जब सवाल उनसे किया गया ज़िले शाखा, तो तब भी जिस तरह की ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की वो भी सबके सामने है। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई मैं आई विल नॉट मिन्स माई वर्ड। और ये हकायक जो हैं, ये ऑडियोज जो हैं, ये सब आवाम के सामने हैं, वो खुद इस पे फैसला करते हैं। यही वजह है, इनको बोल से यही तकलीफ है। शुएब शेख साहब को इसीलिए पकड़ा गया है, उन पर दबाव के उसको निकाल दो, उसको बंद कर दो, उसको ना दिखाओ कि ये जो हम सच दिखाते हैं ताकि हम उस सच दिखाने से बाज आ जाएंगे। लेकिन मैं अभी आज भी F8 कचहरी में हूँ। हम यहाँ पर ARY के अमाद यूसुफ साहब पर जो फर्द जुर्म की बात है शहबाज गिल केस में, उसके लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम सारे सहाफ़ी एक हैं और हम इंशाल्लाह सच दिखाते रहेंगे। बोल शुएब शेख साहब ने बिल्कुल किसी तरह का भी कंप्रोमाइज करने से इनकार किया और इंशाल्लाह हक सच हम दिखाते रहेंगे। और एक और सवाल उठ रहा है, ज़ाहिर हम तो हक सच दिखा रहे हैं समीर साहब, और आप ज़ाहिर जिस तरह प्रेशर में तमाम सहाफ़ी बोल के, आप हो गए, इमरान रियाज हो गए, सिद्दीक जान, जमील फारूकी, जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं आवाम जानती है। एक और चीज़, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब गिरफ्तारियां की गई, 2-2.5 घंटे का सर्विसेज अस्पताल तक का सारा मामला था, ये गाड़ी कहाँ घूमती रही? फिर तो बहुत से सवाल है ना समीर साहब। जो फुटेजेस की बात कर रहे हैं कि हमारे पास 31 CCTV फुटेजेस हैं जिसकी मदद से हमने ये पता लगाया 3 दिन बाद कि ये मौत जो थी वो हादसा थी, ये अचानक ही कैसे प्लान कर लिया इन्होंने? देखिए, मैं खुद रमान पार्क के सामने मौजूद था, मैंने खुद आंसू गैस खाई है, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से कि इस तरह बेईमाना तशद्दुद किया जा रहा था PTI के वर्कर्स पर। खवातीन पर से वो रोती हुई आ रही थी अपनी गाड़ियां छोड़कर, प्रॉपर्टी को तोड़ा जा रहा था। और आज एक बड़ा मासूम मुंह बना के मोहसिन नकवी साहब ये क्लेम करते हैं कि जी तशद्दुद करने का तो कोई प्लान ही नहीं था। और उस्मान अनवर साहब, उनके चेहरे जो थे आप देखें, उनके अल्फाज से मैच नहीं कर रहे थे, घबराहट में थे और उनको नजर आ रहा है ये चंद दिनों की हुकूमत है। तो ये सब झूठ था। वर्कर्स को मेरे सामने इस तरह बेदर्दी से मारा गया, लड़कियों के, औरतों के कपड़े फाड़े गए और ये इल्ज़ाम दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये इल्ज़ाम दे रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पर। लेकिन हकीकत ये है कि एक बहुत बड़ा एक प्लान था टॉर्चर मजीद करने का, लाशें गिराने का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने जब 5 बजे रैली को मनसूख कर दिया तो लोगों की फिर उधर आने की जो रफ्तार थी वो कम हुई और ज्यादा जो कत्लो गारत है उससे बचत हुई। और एक दफा फिर इमरान खान ने ये साबित किया कि वो तोड़ फोड़ और गिराव जलाओ की सियासत नहीं चाहते। लेकिन जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये पपेट गवर्नमेंट है, इसको मरीम नवाज कंट्रोल कर रही है। ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये बयानिया परवेज रशीद और मरीम नवाज ने बनाया और उसको सिर्फ बयान किया यहाँ पर मोहसिन नकवी ने और IG पंजाब ने। और आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया समीर साहब कि अगर यह हादसा ही था और आपने इसका इल्ज़ाम PTI पर हादसे के तौर पर डाला था, एक गाड़ी से हलाकत हुई, तो फिर 302 का मुकदमा, 302 की FIR क्यों कटवाई गई? ये पहले प्लान नहीं था, ये प्लान चेंज हुआ बाद में कि अब इसको हमने हादसा करार देना है?
देखिए बिल्कुल ये इनको सेकंड थॉट आया क्योंकि दुनिया में क्रिटिसिज्म बहुत हुआ। आप देखें कि वर्ल्ड पेपर्स ने ये इमरान खान पर पाबंदी और 25 ये जो कल 8 बुरी भैया आप सही कह रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल को कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादातर नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।